हम ज्यादातर सभी लोगों की सुनते हैं जीवन में, और सबसे बड़ा कष्ट ये है कि हम ज्यादातर अपनी जो दिल की या शरीर की जो आवाज है, जो सिग्नल हमारी बॉडी हमें देती है, उन्हें बहुत इग्नोर करते हैं, उन्हें नहीं सुनते हम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, यदि आप बॉडी सिग्नल सही से सुन रहे हैं तो आपको पता रहेगा कि आपका जीवन कितना बचा हुआ है। आप 10 साल, 15 साल, 20 साल और जिएंगे या इससे ज्यादा जिएंगे। इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी बॉडी कितनी फिट है और आपका कितना लंबा जीवन बचा हुआ है। ये कोई मिरेकल नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये एक साइंटिफिकली टेस्टेड फैक्ट्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इससे आपको अपने लेवल की जो एनर्जी है अंदर, जिसे हम जोश कहते हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, आपका जो बैलेंस है शरीर का, इस तरह की बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कितना लंबा जीवन बचा है या आप जीवन के अंत के बहुत नजदीक हैं। इस चीज को आप डिमोरलाइज होकर ना समझे। तो पहला टेस्ट है कि आप कितनी देर एक पैर पर अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं या खड़ा हो सकते हैं। इसे यदि आपकी प्रैक्टिस है तो डेफिनेटली आप ज्यादा समय खड़े हो सकते हैं, लेकिन यदि प्रैक्टिस नहीं है तो यह टेस्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। यदि आप 15 सेकंड या उससे ज्यादा अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम, पैरों की मसल, बॉडी कंट्रोल, जो ब्रेन का आपका तालमेल है बॉडी के साथ, वो बहुत अच्छा है। यदि हम कहें कि हम बहुत देर तक यदि ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। आप जिस तरह से मैं फोटो के अंदर खड़ा हूं एक टांग के ऊपर, इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। शुरू में एक टांग पर खड़े होने की कोशिश ना करें। जैसे मैंने बतला रहा हूं कि चेयर के ऊपर हाथ रख लें और चेयर पर हाथ रखने के बाद एक टांग पर खड़े हों। यदि आपको लगता है कि कुछ सेकंड आप संभाल सकते हैं तो आप चेयर से हाथ हटा लीजिए, और जब आप खड़े रहेंगे आपको 5 सेकंड, 10 सेकंड, यह समय धीरे धीरे इंप्रूव होता जाएगा। यदि ऐसा होगा तो आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो मस्कुलर बॉडी का है स्ट्रक्चर, वो अच्छा बनेगा और आप अच्छे तरीके से अपने आप को चेक कर सकते हैं। और इसका फायदा ये होता है कि आप जैसे बाथरूम में स्लिप होते टाइम नहीं गिरेंगे, जब कपड़े पहनते हैं तब नहीं गिरेंगे, क्योंकि बहुत से बुजुर्ग कपड़े पहनते समय गिर जाते हैं और उनका फ्रैक्चर हो जाता है, ब्रेन हैमरेज हो जाती है, कोमा में चले जाते हैं, ऐसी सीरियस इफेक्ट उनके ऊपर आ जाते हैं। जो दूसरा टेस्ट आता है वो है आपकी ग्रिप का टेस्ट। यदि आपके हाथों की ग्रिप बहुत अच्छी है, अच्छे से मेरा मतलब यदि आप पहलवान रहे हैं तो नेचुरली आपकी ग्रिप बाकी लोगों से मजबूत होगी। आप एवरेज इंसान हैं और अपनी ग्रिप चेक करना चाहते हैं, एक तो आपको महसूस होगा जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो कितने मजबूती से आप हाथ मिला सकते हैं। और दूसरा होता है कि यदि आप कुछ वेट, सपोज मैं ये कहूं कि 5 किलो वेट आप 200 से 500 मीटर तक आराम से ले जा सकते हैं। दोनों हाथों में 500 मीटर तक इस वेट को लेकर के जा सकते हैं तो आपकी हैंड ग्रिप ठीक ठाक है। यदि नहीं ले जा सकते, आपको थकान महसूस होती है, रास्ते में लगता है कि मैं ये वेट छोड़ दूं, तो इसकी प्रैक्टिस आपको कर लेनी चाहिए। इसके अलावा जो ग्रिप मजबूत करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि आप टेनिस बॉल होती है उसे ग्रिपिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक हैंड ग्रिप के लिए इक्विपमेंट आता है, आपको हैंड ग्रिपर बोलते हैं। हैंड ग्रिपर का आप इस्तेमाल कर करके अपनी ग्रिप इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे ही आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो हाथों की मसल है, यहाँ की जो मसल है, वो मजबूत होंगी, आपके जॉइंट ठीक ठाक होंगे, वो भी आपको एक एजिलिटी देगा, यानी आपके अंदर एक जोश भरेगा और आपकी लाइफ का जो स्पैन है वो लंबा करेगा। तीसरा जो टेस्ट आता है वो है कि आपका वॉकिंग स्टाइल क्या है। वॉकिंग स्टाइल से मेरा मतलब है, क्या आप 70 साल, 75 साल की उम्र में बिना स्टिक लिए हुए चल सकते हैं, बिना सपोर्ट के आराम से चल रहे हैं, कितनी तेजी से चल रहे हैं, धीरे धीरे कदम रखते हैं या बहुत तेजी से चल सकते हैं या नॉर्मल चल सकते हैं। यह भी एक टेस्ट होता है। यदि आप बहुत ज्यादा तेज नहीं चल पाते, कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए स्पेशली कच्चे इलाके के अंदर, घास में या मिट्टी के अंदर, क्योंकि फर्श पे चलने से चांसेस हैं कि आपके गिरने के, प्रॉब्लम वहीं आती है। अगर बैलेंस जरा सा बिगड़ा,
बच्चे की तरह आप बहुत जल्दी गिर सकते हैं अगर आपकी एज ज्यादा है। इसलिए कच्चे पर चले या लॉन आपका कहीं हो पार्क के अंदर, वहां पे धीरे धीरे चलने की कोशिश करें। स्टडी एंड स्लो, फास्ट चलने की जरूरत नहीं है। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे और लगातार आप इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी चलने की स्पीड भी बढ़ेगी और आपका जो लाइफ स्पैन है वो भी बढ़ेगा। चौथा जो टेस्ट आता है वो है आपकी हाई क्वालिटी स्लीप। और हाई क्वालिटी स्लीप जो होती है 8 से 10 घंटे यदि अच्छे से आप सो सकते हैं, ये एक हाई क्वालिटी स्लीप इंप्रूव करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं। सबसे पहले तो आपकी सोने से पहले डीप ब्रीदिंग, लंबे सांस करीबन 2 से 5 मिनट तक जरूर लेते रहें। दूसरा, रात का खाना मिनिमम कम से कम खाएं। और यदि आपने 4 या 5 बजे शाम को खाना खा लिया है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। सोने से पहले आप थोड़ा दूध ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि सोने से पहले मेडिटेशन, यानी आंखें बंद करके अपने बारे में सोचते रहना। और डिनर जैसे मैंने बताया है बहुत ही लाइट, और पानी 2-4 घूंट पी करके सोएं, जिससे कि आपका जो ब्लड की थिकनेस है वो नहीं बढ़ेगी और आप कंफर्टेबली सो पाएंगे। ये टेस्ट करने के बाद आपको महसूस होगा कि जब आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आपकी जो नींद है वो लंबी होती जाएगी। यदि नींद में कोई प्रॉब्लम है, एक और छोटा सा काम और कर सकते हैं कि गुनगुने पानी में नमक डाल करके और कोई भी सिरका डाल करके आप थोड़ी देर उसमें बैठें। सोने से पहले हल्की जो तलवों की है वो मालिश कर लें और मालिश करने के बाद फिर आप सोने जा सकते हैं। आपको कंफर्टेबल नींद आएगी और आप अगले दिन पूरी नींद करने के बाद अच्छे से फ्रेश उठेंगे, आपको अच्छा महसूस होगा। सोने से ही एक और चीज मैं आपको बतानी भूल गया हूं, आपके जो कपड़े हैं बहुत टाइट कपड़े पहन करके ना सोएं। जब आप लूज कपड़े पहन करके सोएंगे तो आपका जो बॉडी मूवमेंट है वो कंफर्टेबल रहता है। और कमरे के अंदर थोड़ी रोशनी जरूर रखें, आपका जो कमरे का माहौल है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो 5वां टेस्ट आता है वो है आपका फूड, यानी आपकी खाने की हैबिट। कितना हैवी आप खाना खाते हैं। खाना हैवी या लाइट खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि आपका एपिटाइट कैसा है, आप क्या उसे हजम कर सकते हैं। कुछ लोगों की हैबिट होती है कि बचपन से उन्होंने बहुत अच्छा हैवी खाना खाया होता है, वो उनकी फूड हैबिट में शामिल होता है और वो उसे आराम से हजम कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप उस खाने को हजम कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने स्टाइल का खाना खाते रहिए, लेकिन ज्यादा नहीं। और खाने का चेक ये होता है कि आपको हजम हो रहा है या नहीं। मॉर्निंग में यदि आपका बाउल मूवमेंट यानी आपका पेट अच्छे से साफ होता है, ये कैच पॉइंट है, तो इसका मतलब आपका जो खाना है वो ठीक से हजम हो रहा है और आपका जो एपिटाइट है या आपका स्टमक का जो पोजीशन है वो ठीक ठाक है। और ये भी आपकी एक लंबी एज को दर्शाता है। इस चीज को आप ये मान करके चलिए कि आपके जो इंटेस्टाइन है, जो हमारे खाने की जो नली है, उसके अंदर थोड़ी चिकनाई रहनी बहुत जरूरी है। बहुत सी जगह ये मिथ है कि हम ज्यादा घी खाएंगे तो हमें शायद प्रॉब्लम हो जाएगी। ज्यादा घी खाने से डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है, लेकिन थोड़ा घी बहुत जरूरी होता है। आप इतना घी जरूर खाएं कि आपकी बॉडी के अंदर वो चिकनाहट बनी रहे। मैं बल्कि ये कहूंगा, कुछ लोग शायद इससे एग्री ना करें, जिन्हें पसंद है ओल्ड एज में हफ्ते में 1 दिन देसी घी का थोड़ा हलवा जरूर खा लें, आधे कटोरी या इससे थोड़ा कम, जितना आप डाइजेस्ट अच्छे से कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ हैवी ना खाएं, तो आपके जो बॉडी का इंटेस्टाइन का जो है, जिसे कहते हैं लुब्रिकेशन जैसा आपको फील होगा। तो ये एक अच्छी पहचान है आपकी लंबी लाइफ होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट आती है कि आपका जो स्ट्रेस कंट्रोल है, जो आपके बॉडी के अंदर चिड़चिड़ापन है, आप उसे कितना कंट्रोल कर पाते हैं। छोटी छोटी बातों पर अगर ओल्ड एज में गुस्सा आने लगता है तो उसे कंट्रोल करना सीखिए। मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, उससे आप इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर लिया, अपने मूड को कंट्रोल कर लिया, तो आपने अपनी जो ओल्ड एज है उसको कंट्रोल कर लिया, आप कंफर्टेबल रहेंगे। और जब आप कंफर्टेबल रहेंगे, मेंटली मूड अच्छा होगा, स्ट्रेस कम होगा, तो डेफिनेटली आपकी जो जीवन की लंबाई है वो डेफिनेटली बढ़ती जाएगी। आपका जीवन शॉर्ट लंबा होगा। छठा जो टेस्ट आता है वो है आपका जो सोशल कनेक्ट है, समाज के अंदर
आप कितने अच्छी तरह से कनेक्ट है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर आप अकेलापन महसूस करते हैं ओल्ड एज के अंदर, जो कि बहुत से पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है, उनके बच्चे उनसे बात नहीं करते, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन दूर रहने लगते हैं, या नाती रिश्तेदार सब दूर रहने लगते हैं, वो अकेलापन जो होता है उन्हें डूबने की तरफ लेकर के जाता है, यानी उनका जो लाइफ स्पैन है उससे कम होता है। यदि यही चीज पॉजिटिव हो जाए, आपके बचपन के दोस्त उनसे केवल बात भी होती रहे, डेली ना मिल पाए, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन आपके साथ खेलते हो, आपका जो परिवार है आपके साथ कभी कभी बैठता हो, 1-2 घंटे भी आपको यदि दिन में समय मिलता है उनके साथ, तो ये आपको एक जीवन का बूस्ट देगा, जीवन में आपकी लाइफ ऐड करेगा। 7वां जो पॉइंट आता है वो है आपको आपकी जो ब्रेथ है, जो सांस लेने की आपकी शक्ति है, उसे कितना लंबा आप रोक सकते हैं। यदि आप कम से कम 15 से या उससे ज्यादा सेकंड अपना सांस रोक सकते हैं, यदि आप 1 मिनट तक सांस रोक सकते हैं तो वो एक्सीलेंट है। यानी आपका हार्ट, सांस रोकने का टेस्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जब आप लंग्स में ऑक्सीजन भरते हैं, वही ऑक्सीजन आपके ब्लड में मिक्स होती है और उसी से आपका ब्लड प्योरिफिकेशन और ब्लड का मूवमेंट बनता है। जब आपका ब्लड का मूवमेंट अच्छा रहेगा, डेफिनेटली आपकी हार्ट की कंडीशन अच्छी रहेगी, और हार्ट और लंग्स अगर अच्छे से काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो बॉडी स्पैन है, जो लाइफ का स्पैन है, वो अपने आप बढ़ेगा। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए भी आप धीरे धीरे उसे बढ़ाएं। यदि आपको लगता है कि आप केवल 10 सेकंड सांस रोक सकते हैं, आप कोशिश कीजिए 3 दिन 10 सेकंड रोकिए, चौथे दिन थोड़ा 12 सेकंड 14 सेकंड कोशिश कीजिए। यदि आप 30 सेकंड तक पहुंच जाते हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। इसमें एक ही चीज मैं आपको बताऊंगा, जब आप सांस रोकते हैं, यदि आपको लगे कि घुटन सी महसूस हो रही है तो डेफिनेटली एकदम से आप सांस छोड़ दीजिए। उसे बहुत लंबा रोकने की कोशिश ना करें कि मैं आज ही सब कुछ इंप्रूव करूंगा। एक दिन में कुछ इंप्रूव नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली आप 15 दिन 20 दिन महीना भर की प्रैक्टिस के बाद जो सांस रोकने की आपकी क्षमता है वो बढ़ती जाएगी। यदि आप लंबा सांस लेकर के अपने आप को चेस्ट को लॉक करके कुछ समय रुकते हैं और 15 सेकंड से 1 मिनट के अंदर रुकते हैं, तो बहुत अच्छी आपकी अचीवमेंट है। और जो 8वां टेस्ट है वो आपका नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन, आपका जो बॉडी बैलेंस है उसको चेक करने के लिए होता है। वो है आप अपनी याददाश्त को चेक करें। याददाश्त चेक करने के सिंपल तरीके हैं। या तो आप ये याद रखें कि आपने आज लंच में क्या खाया था। यदि आप सारी चीजें आप वापस आपको याद आती हैं, या कल ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, यदि ये चीजें आपको याद आ जाती हैं, या परसों जब मैं उस आदमी से मिला था उसने कौन से रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी, कौन से रंग के कपड़े पहने हुए थे, इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो आपका जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो अलर्ट होता जाता है। और यदि आपकी याददाश्त अच्छी है, क्योंकि ओल्ड एज में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है, यदि आपकी याददाश्त अच्छी है तो डेफिनेटली आपका ब्रेन कंट्रोल अच्छा है। और ब्रेन कंट्रोल, इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि वो बॉडी कंट्रोल है। आपका नर्वस सिस्टम बढ़िया है, नर्वस सिस्टम बढ़िया रहेगा तो आपका बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, और ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ आपका जीवन डेफिनेटली लंबा रहेगा। इसमें कोई जानने वाली बात नहीं है। इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करना चाहता था कि यदि आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं कि आप कितना लंबा जिएंगे, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये प्रैक्टिकल चेक्स हैं। और यदि इन चेक्स में आप अपने आप को कंफर्टेबल पैरामीटर पर पाते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ लंबी होने वाली है। और यदि आपके पैरामीटर छोटे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, उन्हें आप इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत ज्यादा एकदम स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इंप्रूवमेंट भी धीरे धीरे होना चाहिए। जितना धीरे धीरे आप इंप्रूव करेंगे उतना आप कंफर्टेबल रहेंगे। उम्मीद है कि आपको इन टेस्टों में इंटरेस्ट आएगा। यदि आप में से किसी ने ये टेस्ट फॉलो किए हैं या आप कौन से टेस्ट इनमें अच्छा कर रहे हैं, मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो आपको समय पर मिल सके। मेरे चैनल पर आने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करता हूं। टेक केयर।